गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आपका स्वागत है 10 दिसंबर के डेली करंट अफेयर में हशमत गुरुजी चैनल में। देखिए, हम आपके लिए नेशनल और इंटरनेशनल से रिलेटिव जो भी मोस्ट एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे लाए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, शोधकर्ताओं ने निम्न में से किस स्थान पर 214 मिलियन वर्ष पूर्व निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की है? जी हाँ, आंसर है इसका ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में 214 मिलियन वर्ष पूर्व निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति की खोज पाई गई। इसके मोस्ट फैक्ट देख लेते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जीवाश्म वैज्ञानिकों ने हाल ही में ग्रीनलैंड में 214 मिलियन वर्ष पूर्व निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की है। खुदाई के दौरान 1994 में पूर्वी ग्रीनलैंड में खुदाई के दौरान दो अच्छी अच्छी तरह से संरक्षित डायनासोर की खोपड़ी का पता लगाया है। यानी ग्रीनलैंड के पूर्वी साइड में आपकी वहाँ पर दो खोपड़ी सुरक्षित रूप में मिल गई हैं और इन्हें एक इस्सी सानेक नाम दिया गया है। ये अच्छे से याद रखिएगा कि जो आपकी खोपड़ियाँ पाई गई हैं उन्हें इस्सी सानेक नाम दिया गया है। ग्रीनलैंड के बारे में देख लेते हैं। ग्रीनलैंड की जो राजधानी है वो नुक है और मुद्रा है आपकी डेनिस क्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? जी हाँ, बहुत अरसे बाद यहाँ पर जर्मनी के एक नए चांसलर बने हैं। पहली जो चांसलर थी तो 2005 से 2021 तक रही और अब बन गए हैं ओलाफ सोल्स। तो उसके बारे में थोड़े से मोस्ट फैक्ट देख लेते हैं। एंजेलिना मार्केल जो 2005 से 2021 तक जर्मन की चांसलर रहीं, इनके स्थान पर डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं ये ओलाफ सोल्स नए चांसलर बन गए हैं। जर्मनी के बारे में थोड़े से देख लेते हैं कि जर्मनी की राजधानी क्या है। बर्लिन, मुद्रा यूरो, और ये यूरोपीय महाद्वीप में क्या है, एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति की ओर से प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार किस राज्य की पुलिस को प्रदान किया गया है? यानी पुलिस के निष्ठता से कार्य, ईमानदारी से कार्य के लिए ये राष्ट्रपति की तरफ से पुरस्कार दिया जाता है। तो ये पुरस्कार मिला है हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार को। जी हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राज्य के पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू को यह अवार्ड सौंपा है। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश 8वां राज्य बन गया है भारत का। इससे पहले केंद्र शासित प्रदेशों को मिल चुका है, जैसे दिल्ली को भी मिल चुका है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 27 मई 1951 को हुई थी। और ये जो पहला पुरस्कार दिया गया है 23 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश की पुलिस को दिया गया। इसीलिए उत्तर यूपी की पुलिस जो है हर साल 13 नवंबर को झंडा दिवस मनाती है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से राष्ट्रपति देते हैं। इस बार राष्ट्रपति ने नहीं दिया, वहाँ के गवर्नर से दिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में नासा ने किस भारतीय मूल के डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है? जी हाँ, अंतरिक्ष यात्री नासा ने क्या किया है कि चांद पे जाने के लिए 10 लोगों को चुना है। इसका आंसर है अनिल मेनन। तो नासा ने 10 लोगों को सेलेक्ट किया है चांद पे जाने के लिए, जिसमें हमारे एक भारतीय मूल के भी वैज्ञानिक डॉक्टर हैं अनिल मेनन। नासा 50 साल बाद चांद पर इंसान भेजने का कार्य कर रहा है। इस अभियान के लिए 10 लोगों का चयन किया गया। अनिल मेनन अमेरिका में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर इस समय तैनात है। नासा के बारे में देख लेते हैं। नासा की फुल फॉर्म होती है द नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को और इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य में रूस के सहयोग से 5 लाख AK-203 एसोल्ट राइफलों के निर्माण के लिए मंजूरी दी है? जी हाँ, इसका आंसर है यूपी। यूपी में सरकार ने 203 असल्ट राइफलों के लिए निर्माण के लिए मंजूरी दी है। इसके मोस्ट फैक्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश स्थित अमेठी के कोरबा में रूस के सहयोग से 300 मीटर तक लक्ष्य भेदने में यह सक्षम है और 5 लाख 203 असल्ट राइफलों का निर्माण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके निर्माण की योजना को मंजूरी दे दी है। अन्य राइफलों के मुकाबले वजन में हल्की होने के साथ साथ ये AK-203 चलाने में भी ज़्यादा आसान है। ये 3 दशक से ज़्यादा समय से पुरानी इंसास राइफल की जगह लेगी। अब तक जो चल रही थी वो इंसास राइफल चल रही थी। इसी के सौदे के तहत 5 लाख राइफलों का निर्माण भारत में होगा। उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। राजधानी है इसकी लखनऊ और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी और राज्यपाल हैं आपके आनंदीबेन पटेल। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करंट अफेयर का मोस्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने आत्मनिर्भर
कृषक एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी है। तो देख लेते हैं इसका जो मंजूरी दी है वो उत्तर प्रदेश ने दी है। और इसके बारे में थोड़े से और मोस्ट फैक्ट देख लेते हैं कि इस राज्य ने क्या किया है कि 2021 से 22 तक आत्मनिर्भर कृषक एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी है। योजना के तहत अगले 3 वर्षों में राज्य के प्रत्येक खंड में 1475 किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे। कृषि अवसंरचना कोष के तहत केंद्र द्वारा 1000 करोड़ के बजट का उपयोग करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करेगा। देख सकते हैं इसका लोगो कुछ इस तरह से फोटो भी है। हाँ जी, कोन्याक जो हाल ही में खबरों में थे, भारत के किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? ये बहुत ज़्यादा चल रहा है इस समय कोन्याक। तो ये है आपके नागालैंड। ये नागालैंड की एक बहुत प्राचीन जाति है। इसके बारे में मोस्ट फैक्ट देख लेते हैं। क्या हुआ था कि भारतीय सशस्त्र बल की गोलीबारी में नागालैंड के ओटिंग गांव में ये 14 नागरिक मारे गए थे, इसके कोन्याक के। तो जिसमें से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कोन्याक शामिल थी। वे नागालैंड में सबसे उग्र योद्धा जनजातियों में से एक थे। ऐसा माना जाता है कि 1980 तक वो सिर शिकार की प्रथा को अपनाते थे। इसमें क्या करते थे कि अपने प्रतिद्वंदी को अगर वो उससे जीत जाते थे तो उसका सर काट देते थे। तो लगभग 3 लाख की आबादी के साथ ये कोन्याक जनजाति है। अच्छे से याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के हिस्सों में भी ये पाई जाती है। नागालैंड में एक हाल ही में एक महोत्सव हो रहा था, हार्नबिल महोत्सव। ये नीचे लिखा है आपके। तो इसे भी नागालैंड की सरकार ने रोक दिया है कि कोई दंगा ना हो जाए। तो वहाँ के मुख्यमंत्री देख लेते हैं, नागालैंड के नेफ्यू रिये हैं और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। इस तरह की कुछ जनजाति वहाँ पर दिखाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके संध्या क्या है, जिसे हाल ही भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये है जी आपका सर्वेक्षण पोत है। इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि भारतीय नौसेना ने कोलकाता में 4 बड़े सर्वेक्षण जहाज़ों में से पहला संध्याक लॉन्च किया। इन सर्वेक्षण जहाज़ों की प्राथमिक भूमिका बंदरगाह और बंदरगाहों की पूर्ण पैमाने पर तटीय और गहरे पानियों में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना होगा। जहाज़ों को समुद्री विज्ञान और भूभौतिकीय डेटा एकत्रित करने और नौवहन मार्गों के निर्धारण के लिए तैनात किया जाएगा। ये मोस्ट फैक्ट देखिएगा इसका कि 2018 में रक्षा मंत्रालय और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के बीच 4 सर्वेक्षण जहाज़ों के निर्माण के अनुबंधन पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें ये पहला तैयार हो गया है। और इसका नाम याद रखिएगा क्या है, संध्या। जी हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस बैंक ने विकलांग कर्मचारियों के लिए PNB प्राइड CRMD मॉड्यूल ऐप लॉन्च किया है? वैसे इसके क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि PNB। तो इसका सही आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। इसके बारे में और देख लेते हैं थोड़ा सा। पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में विकलांग कर्मचारियों के लिए PNB CRDMD मॉड्यूल ऐप लॉन्च किया है, जो नेत्रहीन को सिस्टम को स्वतंत्र रूप से एक्सप्रेस करने और अपने फ़ोन पर टैप करके ग्राहकों के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है। PNB के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके संस्थापक थे दयाल सिंह मजीठिया। स्थापना देख लेते हैं इसकी 19 मई 1894 में हुई थी, लाहौर पाकिस्तान में हुई थी। अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं 10वां। भारत के हवाई अड्डे में किस वर्ष से फेस रिकॉग्निशन स्कैनिंग शुरू हो जाएगी? जी हाँ, इसका आंसर है 2022। भारत के हवाई यात्री भी वर्ष 2022 से अपने बोर्डिंग पास के रूप में फेस स्कैनिंग का उपयोग कर सकते हैं। भारत में यह सुविधा करने वाले पहले हवाई अड्डे कोलकाता, पुणे, वाराणसी और विजयवाड़ा। याद रखिएगा कि पहले हवाई अड्डे होंगे कोलकाता, पुणे, वाराणसी और विजयवाड़ा, यानी 4 होंगे। इस परियोजना को भारत सरकार की निजी यात्रा नीति के एक हिस्से के रूप में लागू किया जाएगा। यह नीति नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है। इसके तहत मंत्रालय का लक्ष्य हवाई अड्डों पर यात्रियों की बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल प्रोसेसिंग उपलब्ध कराना है। यह यात्रियों को सुरक्षित स्कैनर के माध्यम से तेज़ी से चलने में मदद करता है। यह अतिरेक को दूर करता है और संसाधन उपयोग को बढ़ाता है।